मैम, आज जो प्रोटेस्ट निकाला गया है इसका बेसिकली ये चीज़ तो सभी को पता है कि जो कोलकाता में इतना बड़ा केस हुआ है, हत्या हुआ, उसके बाद फिर उसको छुपाया जा रहा था, ये सारी चीज़ें पता है। देश के साथ साथ विदेश में भी इस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो IMA जिसको सपोर्ट कर रहा है, IDA सपोर्ट कर रहा है, झारखंड एसोसिएशन भी सपोर्ट किया है। ये कब तक पेन डाउन रहेगा और इसके पीछे क्या मकसद है, ये बताइए। पहली चीज़, सिर्फ ये कोलकाता वाले केस के लिए नहीं हुआ है। कल उत्तराखंड में भी एक नर्स की बॉडी मिली है जो रेप का मर्डर्ड है, तो ये सारा उसके लिए है। और सिर्फ IMA IDA नहीं है, साथ में पैरामेडिकल भी साथ में है हमारे। आज सारी नर्सेज खड़ी हैं हमारे साथ में। मैक्सिमम यहाँ पे आप देखेंगे 99% जो है फीमेल्स ही हैं। पेन डाउन आज के लिए है, 24 घंटे के लिए, आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक के लिए इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। और ऐसे सिर्फ मेडिकल के स्टाफ तो छोड़ दीजिए, आम लोग भी सपोर्ट में हैं। जैसे देखा जा रहा है कि आम लोगों ने भी इसको पूरा सपोर्ट किया है हर तरह से, क्योंकि सेफ्टी जो है हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। वो नॉर्मल इंसान हो या डॉक्टर हो या फिर नर्सेज हो, कोई भी हो, उनके लिए सेफ्टी ज़रूरी है। बट आपको क्या लगता है कि महिलाएं इतनी सेफ हैं? महिलाएं कहीं पर भी सेफ नहीं है, घरों में सेफ नहीं है, वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है, स्ट्रीट्स पे सेफ नहीं है। कभी हम लोग को बोला जाता है कि आपने कपड़े छोटे पहने, कभी बोला जाता है क्या शर्म नहीं है। ये हमारी संस्कृति कभी नहीं थी ना कि लड़की को देखा तो रेप कर लिया, मर्डर कर दिया। तो आई डोंट थिंक सो ये सिर्फ डॉक्टर्स की बात है कि कहीं ना कहीं आदमियों से रिलेटेड है, उनकी सोच से रिलेटेड है ये। तो अभी ये जो है सिर्फ 24 घंटे का पेन डाउन है, मतलब आज किसी तरह का OPD जो है वो नहीं किया जाएगा? नहीं, आज कोई भी सर्विसेज वैसी OPD जनरल नहीं दी जाएंगी। इमरजेंसी चालू है अभी भी। सिर्फ इमरजेंसी जो है वो चक्रधरपुर में चालू है। ये पूरे ज़िले में है? जी, पूरे ज़िले में है, पूरे स्टेट में है। और ये प्रोटेस्ट आज के दिन कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है? ये पूरे स्टेट से ही हम लोग को ऑर्डर मिला है हमारे एसोसिएशन का। पूरे स्टेट में, हर जिले में, हर जगह पे रहेगा। ओके मैम, थैंक यू। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है चक्रधरपुर अनुमंडल यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब मेरे साथ ही 1, 2, 3 नहीं, कई बार इंसिडेंसेस हो चुके हैं। मेरे साथ ही बदतमीजी की गई है, कभी पेशेंट्स द्वारा, कभी किसी और के द्वारा। लिखित में भी दिया गया, चाहे वो प्रभारी हो, चाहे सिविल सर्जन हो, चाहे प्रशासन को दिया गया, बट कभी भी कार्रवाई नहीं हुई उस पर। इवन थाने में भी दिया गया, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक गायनोकोलॉजिस्ट हमारे साथ थी, वो इसी चक्कर में छोड़ के चली गई अपनी ड्यूटी, उन्होंने नौकरी ही छोड़ दी। तो हम लोग सेफ ही नहीं हैं। हम लोग डॉक्टर्स हैं जो आप लोगों की जान बचाते हैं, और आप लोग हमारे साथ ये करते हैं। हाल ही के दिनों में एक घटना भी घटी थी नर्स के साथ, रात के समय। सब लोग जानते हैं, नर्स के साथ, कभी डॉक्टर के साथ, कभी किसी के साथ। नॉर्मल चीज़ हो गई है अभी, है ना। हम लोग को एडजस्ट कर जाना चाहिए। डिमांड क्या है? डिमांड हमारी ये है, जस्टिस। हम पता नहीं क्या चाह रहे हैं, क्योंकि वो लड़की वापस नहीं आ सकती, वो डॉक्टर वापस नहीं आ सकती, उसके पेरेंट्स के लिए उसकी बेटी वापस नहीं आ सकती, हम लोग के लिए डॉक्टर वापस नहीं आ सकता। लेकिन एटलीस्ट जिन लोग ने दुष्कर्म किया है उन लोग को सज़ा ऐसी दी जाए कि अगली बार से कोई सोच भी ना सके उस चीज़ को। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में क्या मांग करना चाहिए? यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स रखे जाए OPD पे, वार्ड्स में। दूसरी जो नई बिल्डिंग बनी है वहाँ पे एटलीस्ट सिक्योरिटी गार्ड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट। जो अभी देश में घटना घटी है डॉक्टर के साथ, हमारी नर्सेस के साथ, इससे सारा देश मर्माहत है। हम लोग खुद भी मर्माहत हैं, क्योंकि हम लोगों की अपनी और हम से हैं, हम लोग दूसरे के बच्चों को अपनी बच्ची समझते हैं और दर्द को समझते हैं। कितना दर्द हुआ होगा उनके माँ बाप को जिन्होंने अपनी बेटी खोया है। एक डॉक्टर चली गई, एक नर्सेस चली गई। मैं ये चाहूँगी, पूरे समाज को ये मैंने देना चाहती हूँ कि कम से कम ये सुरक्षा सबकी तरफ हो, क्योंकि बिना नर्सेस के कोई भी हॉस्पिटल नहीं चल सकता। और ये ऐसा होना चाहिए, आने वाले समय में सारी नर्सेस रहेंगी। डॉक्टर के लिए क्या कर सकते हैं, डॉक्टर की भी सेफ्टी चाहिए, नर्सेस की भी सेफ्टी चाहिए, और हमें उन जिन्होंने बेटी खोया है उनके लिए जस्टिस चाहिए। यही मेरा कहना है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारा अनुमंडल अस्पताल पूरे ये जिले को देखता है, संभालता है, तो यहाँ चाहेंगे कि सुरक्षा बहुत अच्छी तरीके से की जाए, ताकि लोग अच्छा से ड्यूटी कर सकें, लोगों को सेवा मिल सके।